नहीं, ये घर के हमारे जो भाई लोग हैं, विनोद, सुरेंद्र, विनोद, इनको इन्होंने बहुत बाद में बताया, लेकिन जब माता जी थी तो उन्होंने शुरू से ही कहा आप मेरी बेटी हैं, लेकिन मैं आपको बुलाऊंगा मेरी माता जी। उम्र में इतने बड़े, लेकिन सबके सामने वो कहते थे माता जी हैं मेरी, और रिश्ता उन्होंने रखा हमारी बेटी है। और हम आपको सच कह रहे हैं, उन्होंने केवल बेटी नहीं बनाया था, बेटी जैसा उन्होंने अपना धर्म कर्म भी निर्वाह किया। जब अभी इसके पहले हम आए रक्षाबंधन पर, तो एक दिन हम बड़े असमंजस में थे, भाई किसको पूछे कि बाबूजी कहाँ पर है, कैसे हैं, आए ना आए कि बाबूजी आए। तो हमने कहा एक काम करते, पहले तो दिल से ही उनको याद, क्योंकि दिल की याद बहुत बड़ी याद है। यहां हमने सुबह को रक्षाबंधन से एक दिन पहले हमने याद किया, आज हम जाएंगे उनके घर, पक्का जाएंगे और उनके साथ जो हमारा रिश्ता है वो निर्वाह करें। जब आए यहाँ पर तो बाबूजी बड़े प्रसन्न हुए और बोले मैं भी आज सुबह से याद कर रहा था और सुरेंद्र और विनोद को कह रहा था पता नहीं माताजी आएंगी कि नहीं आएंगी, नहीं तो भाई तुमको जाना पड़ेगा, वो हमारे घर की है। तो हमने कहा बाबूजी याद किया, ये दिल की बात है, सारी जिंदगी तो आप आए, अरे कभी कभी हमारा भी फर्ज बनता है हम भी आपके पास। तो चलो ये तो एक अपने दिल की चर्चा है। तो इस परिवार में जो हम इस परिवार में सभी लोग एक पुण्यात्मा का देह रख चुके, हम सब लोगों को भी आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, हम सबको भी अपनी करनी इतनी अच्छी बनानी है, जाते जाते हम लोग भी सब हंसते हंसते प्रसन्न होकर कुल परिवार को आशीर्वाद देते हैं। कर्म करो, कर्म कैसा करो, क्योंकि कर्म से ही हमारा उद्धार है। भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय में स्पष्ट कहा अर्जुन उद्धरेदात्मनात्मानम, हे अर्जुन तुम अपना खुद उद्धार करो, दूसरे हमारा उद्धार नहीं करते हैं, तुम अपना खुद उद्धार करो, तुम ही अपने शत्रु हो और तुम ही अपने मित्र। अगर आज आप लोग बहुत शांति में हो, संतुष्ट हो, आपने अपने को ऐसा बना दिया है शांति, और अगर आप बहुत परेशान हो, असंतुष्ट हो, उसके जिम्मेदार भी आप हो, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा अर्जुन तू ही अपने मोक्ष और अपने बंधन का कहा। जब हम ही अपने मोक्ष और बंधन के कारण हैं, अब हम लोगों को क्या करना है, जीते जी ही कुछ युक्ति कर ले, जीते जी हम लोग सब मोक्ष को प्राप्त करें, जीते जी हम लोग सब मुक्त रहे। अरे मरने के बाद मोक्ष कौन देखेगा, जीते हुए मोक्ष लो। भगवान ने सुंदर उपाय बतलाए हैं बड़े प्यार के साथ श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। जो जब कोई सुंदर हमारे परिवारों में जो भी उत्सव होते हैं, तिथियां होती हैं, उसमें हम लोग श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान की वांग्मय मूर्ति, उनकी वाणी से निकला हुआ ये अमृत है। उस सुंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक भगवान ने हर अध्याय के पीछे एक योग नाम दिया है। क्या नाम दिया है? योग। कर्म योग, सांख्य योग, पुरुषोत्तम योग, भक्ति योग, मोक्ष संन्यास
योग, आत्म संयम योग, सब उन्होंने आखिरी में योग नाम दिया है। योग का मतलब जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना। हम भाई कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद जुड़ते किससे हैं? भगवान से जुड़ते। जप हम करते हैं, जप करते करते जुड़ना किससे है? जप योग ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण के साथ हम ध्यान करो योग भगवान के साथ, व्रत करो योग भगवान के साथ, विश्राम करो योग भगवान के साथ, जो कुछ संसार के अंदर करो, लेकिन योग हमारी मन की वृत्ति भगवान से साथ जोड़ो। ये है कलयुग। आज से 5 वर्ष पहले किसी बड़े एक तपस्वी ने कहा था कलयुग आ रहा है, और अब 5 साल से उन्होंने ऐलान कर दिया, कलयुग ने अपना पैर रख दिया। जो आप लोग देख रहे हो प्राकृतिक घटनाएं, हमारे भूमंडल पर भौगोलिक ये सब अनेक तरह की घटनाएं, जो रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूखमरी, चोरी, ये सब उसी का ही परिणाम है। कलयुग ने अपना पैर रखा। अब हम लोग सब कलयुगी, कलयुगी तो भले हैं, लेकिन उद्धार भी करना है। किस तरह करें? काम करते रहो और नाम जपो। क्या करो? काम करो और नाम जपो। किचन में रहो, दुकान में रहो, ऑफिस में रहो, घर में रहो, बाहर जाओ, सड़क पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, देह अपना कर्म करे और कर्म के साथ हरि का नाम हम लोग जपते। ये क्या होगा? कर्म योग हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो हम लोग सब देह हमारा काम करती रहती है और मनुआराम हमारा घूमता रहे। फिर टीवी देख ली, फिर मोबाइल उठा लिया, फिर मिस कॉल देख ली, फिर उसमें एसएमएस पढ़ लिया, फिर ये कर लिया, फिर वो देखा, ये आया, वो आया, पड़ोस में कौन आया। देह हमारी काम करेगी और मनुआराम चहुदिशी घूम। उद्धार कैसे होता है? मन का अभ्यास करना। बड़ा सुंदर एक संत सत्संग करते थे। व्यापारी रोज व्यापार करता है, संसारी अपने काम करते हैं, संत अपना काम करता है, रोज कथा कहता है। रोज उनका कुछ न कुछ सत्संग, मतलब सत्य की एक अच्छी अच्छी बात बतलाए। सभी लोग उनकी कथा सुनने आते। वो संत महाराज श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन करते थे। हर दिन वो श्री कृष्ण के बताए हुए श्लोक को एक श्लोक, 2 श्लोक सुंदर हिंदी में अनुवाद करे, फिर तरह तरह से उनका अर्थ बतलाए। इस तरह कई दिन हो गए और एक दिन आया 9वां अध्याय। कौन सा आया? 9वां अध्याय। उस 9वें अध्याय में संत महाराज ने एक श्लोक कहा। वो श्लोक कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम्। हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़ दे, सब छोड़ दे। बोले सब छोड़ के फिर अकेला क्या करूंगा? बोले ऐसा है,
सब छोड़ के फिर मेरा ही सिमरन और भजन कर। लेकिन अनन्य गति से अनन्याश्चिंतयन्तो, जो अनन्य शब्द है अ प्लस नन्य मतलब मेरे अलावा कोई अन्य। तू मन से, कर्म से और वचन से मेरा ही चिंतन कर, मेरी ही शरण में आ जा और मेरा ही नाम स्मरण कर। बोले फिर क्या होगा? बोले ऐसा है, उसके बाद भले तू कुछ मत कर, तेरे जीवन की गाड़ी हम चलाएंगे। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, फिर उसके जीवन की गाड़ी, उसके योग क्षेम का वहन हम करते हैं। अर्जुन तो भी इस बात को नहीं समझे। फिर भगवान ने फिर 18वें अध्याय में ये कहा, अर्जुन अब तू भ्रमित हो रहा है, एक काम कर, तुझे कोई योग समझ में नहीं आ रहा है। बोले बहुत सारा उलझ गया। सांख्य योग में फिर आपने आत्मा की चर्चा सुनाई, कर्म योग में आपने कर्म की गाथा बताई, संन्यास योग में आपने संन्यास की महिमा बताई, पुरुषोत्तम योग में आपने पुरुषोत्तम की महिमा बताई। उलझ गया हूँ कृष्ण, मुझे कोई एक योग आप बताओ। सबसे आखिरी श्लोक भगवान ने ये कहा, अर्जुन सब छोड़ दे और एक काम कर, मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब धर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, फिर देख मैं तेरे सारे पापों से तुझे मुक्त कर। संत कथा बतलाते थे और वो साधक कथा सुनता था। जब उसने सुना 9वें अध्याय में भी वही और 18वें अध्याय में भी वही सुंदर, बोले चलो आज के बाद कृष्ण चरणों में समर्पण कर। क्योंकि संत की कथाएं सत्संग 700 श्लोक हैं जो अपने दिल को जच जाए। ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है, अपनी अपनी रुचि है। मिठाई की दुकान पर आप जाओ, बहुत सारी मिठाइयां रहती है, आपको जो पसंद आएगी आप वो मिठाई। कोई जब उसमें से पेड़ा लेता है तो पड़ोसी हंसता है, पेड़ा चाहिए तुमको? अरे मावा बर्फी ले लो, रसमलाई ले लो, अरे हम पेड़ा खाएंगे। अब आपसे हम पूछे फर्क क्या है? प्राण सबका शक्कर है। जो मिठाई विविध रूपों में सजी हुई है उसके शोरूम में, उसके सुंदर हलवाई के यहाँ पर, सबका प्राण क्या है? शक्कर। फिर कोई मावा ज्यादा डालेगा, कोई केसर डालेगा, केसर डालेगा तो क्या नाम होगा? केसर बर्फी। गुलाब का वो एसेंस डालेगा तो क्या बोलेगा? गुलाब वाली बर्फी। फिर कोई डालेगा हर तरह से गुड़ और नाम शुगर, बोले ऐसा है ये बिना शुगर है तो ये मिठाई आप। कोई डालेगा सूखा मेवा और क्या बोलेगा? मेवे की बर्फी। लेकिन प्राण सबका क्या है? शक्कर। अपनी पसंद है, अब आप जो मिठाई खरीद लो, जितना आपकी जेब की शक्ति है, जितना आपकी श्रद्धा है, जो आपके अपने टेस्ट है, वो मिठाई खरीद लो। लेकिन हर मिठाई खाने के बाद शक्कर मीठी बहुत अच्छी है। इसी प्रकार भगवान का सुंदर ये गीता का ज्ञान है, बहुत अच्छा। हर तरह से हर योग भगवान ने दिए हैं। लेकिन कलयुग में क्या है? शरीर को अपना कर्म करने दो और हम लोगों को क्या करना है? मन से भगवान के शरणों में चले। बुरा हूं, भला हूं, खरा हूं, खोटा हूं, हे कृष्ण मैं आपके चरणों का दास। उस आने वाले जवान को संत का वो श्लोक बहुत अच्छा लगा 9वें अध्याय का। हे अर्जुन, जो अनन्य गति से मेरा ही चिंतन करता है उसके जीवन की गाड़ी हम खुद चलाएं।
खुश हो गया। जब जीवन की गाड़ी भगवान चलाएगा तो अपने को क्या कुछ करने की जरूरत है। फिर हम काय को कुछ करें, फिर तो अब हम एक ही काम करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब सब कृष्ण करेगा, जीवन की गाड़ी चलाएगा, तो हम काय को कुछ करेंगे। और उस दिन से वो नवयुवक बैठ गया। भगवान के एक श्लोक ने उससे सब छुड़वा दिया। आपको ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट ऐसा था। अब क्या, उसने एक दिन में सब छोड़ दिया। या तो हम लोग बुढ़ापे तक नहीं छोड़ पाए। 70 साल के हो जाते तो भी दुकान जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे तो भी दुकान जाएंगे, 72 साल के हो जाएंगे तो भी दुकान। भाई थोड़ा कम करो, क्या करें, अभी भी जाना ही पड़ता है दुकान पे, ध्यान देना ही पड़ता है। सुनना और समझना सब छोड़ दो, आसान है बहुत, लेकिन सब छोड़ना बहुत मुश्किल। उस नवयुवक ने सब छोड़ दिया और बैठ जाता है और जपता रहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आराम के साथ अब वो जपता रहता है। धीरे 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 मन का अभ्यास जोर पकड़ा, क्योंकि अब शरण में आ गए तो अब बैठना ही है। बिठाना किसको है? मन को बिठाना है। शरीर भले चलता है, मन को बिठाना है। घरवाली ने कहा, क्या बात हो गई, छुट्टी पे हो क्या? बोले हाँ छुट्टी पे। अरे 1 महीना हो गया। बोले परमानेंट छुट्टी ले। चिल्लाया, बोले तुम चिल्लाती रहो, वो अपना आराम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये सत्य घटना है जो हम आपको बता। चलो भाई बैठ गया, आप जपता रहता है। घरवाली क्या करे, खाना बनाती, अब पति देव देना तो पड़ेगा उसे। 6 महीने हो गए, चिल्लाया खूब और दुर्वचन, घर का रखा हुआ सारा पैसा खत्म हो गया। कोई बात नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घरवाली सोचे ऐसा ज्ञान इसको दिया किसने, उसको जाके डंडा मार के आएंगे। अरे अच्छा भला हमारा पतिदेव कमाने वाला, इसने लाखों रुपए जमा किए हैं, व्यापार का बड़ा शौकीन है, और पता नहीं क्या हुआ, ऐसी कथा सुन के आया, सब छोड़ दिया एक। क्योंकि जब ज्ञान और अज्ञान भले साथ रहें, लेकिन दूरी बहुत होती है। जैसे समुद्र के 2 किनारे, ज्ञान उस तरफ, अज्ञानी इस तरफ, संसारी उस तरफ, संत इस तरफ। नदी कभी भी नहीं मिलेगी, सागर में जाके मिलेगी। उसी तरह संत और असंसारी, ज्ञान अज्ञान, ये जल्दी एक हो ही नहीं सकते। ज्ञानी अपनी भाषा में अज्ञानी को समझाता है और अज्ञानी अपनी भाषा में समझाता है। कई जगह आप ये अनुभव करना, घरों में देखना, ज्ञानवान अपनी भाषा में समझाएगा अज्ञानी, लेकिन उस घर में कभी वो निर्णय ही नहीं करता। चलो घरवाली ने खूब चिल्लाया, लेकिन अब तो उसने वो अपनी भक्ति में आ गया, क्योंकि नाम स्मरण, भगवान का जब खूब नाम जपोगे वो आपको परिवर्तित कर दे।
कैसे? जैसे अंधेरे में रोशनी। खूब मेहनत करोगे, व्यापार रंग लाएगा। इसी तरह खूब अपने मन को जब हम लोग तपाते हैं तो हरि का नाम रंग लिया। क्या बात है। अब तो वो आहर निश देखा घरवाली, अरे बोले छोड़ो। अब वो जाता है और बड़े प्यार के साथ श्री यमुना किनारे जाकर के वहां बैठ करके जप करता रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुनिया को रिझाते हो, अब प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, अब प्रभु को रिझाया करो। इस तन को सजाते हो, अब मन को सजाया करो। इस तन को सजाते हो, अब मन को सजाया करो। तन सजता है गहनों से और मन को सजाता है ज्ञान। तन सजता है गहनों से, पर मन को सजाता है ज्ञान। इस तन के तो कई साथी, पर मन का साथी है नाम। इस तन के तो कई साथी, पर मन का साथी है नाम। मत उलझो इस जग में, मत उलझो उलझो इस जग में। प्रीत प्रभु पे लगाया करो। मत उलझो उलझो इस जग में, प्रीत प्रभु से लगाया करो। दुनिया को रिझाते हो, अब प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, अब प्रभु को रिझाया करो। और वो बड़े प्यार के साथ कुछ विचारों की समय पे अनुसार ऐसी चोट लग जाया करती है जो चोट परमार्थी बना देती। श्री कृष्ण के गीता का श्लोक जब उसने सुना है, अब बैठ जाता है श्री यमुना जी के तट पर, जपता रहता है, प्रभु को रिझाता रहता है, बड़ा ही प्रसन्न रहता है। कोई उसको किसी प्रकार की मन की असंतुष्टि नहीं है। घर आता है, घरवाली बस यही कहती है अब सारे बर्तन भी बेच दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर कुछ समय के बाद भोजन घर में करता है, घरवाली ने कहा अब सारा सोना भी बेच दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो सोचती है एक हम दिन रात चिंता में और पतिदेव हमारे को कोई टेंशन नहीं, वो निश्चिंत और हम दिन भर चिंता में, ये क्या बात है यार। एक दिन घरवाली ने कहा, बोले ऐसा है स्वामी? बोले हाँ। अब अपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय से कहो आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसने रट लिया है इस श्लोक को। घरवाली से कहा जो होगा देखा। ये एक समर्पण योग की चर्चा। श्रीमद् जो हमारे ग्रंथ हैं वो भगवान के द्वारा सुंदर। भागवत क्या है? भगवान उसमें सदैव समान है।
श्रीमद् भगवत गीता क्या है? भगवान ने अपने मुखारविंद से वाणी कही है। शिव पुराण क्या है? भगवान शंकर ने खुद अपने मुखारविंद से शिव तत्व बताया। श्री रामचरितमानस क्या है? राम आने के 1000 वर्ष पहले वाल्मीकि ने उनके रामायण को लिख दिया। उसका भरोसा है, उसका विश्वास है, उसके अंदर एक धीरज है और अखंड विश्वास है। भगवान ने अगर ये कहा है, जो मेरा अनन्य गति से चिंतन करता है उसके जीवन का भार मैं उठाता हूं, वो जरूर उठाएगा। लेकिन जब हमारा खत्म होगा तो वो उठाएगा। आज घरवाली ने कह दिया तेरा घर पूरा खत्म, बोले अब खत्म तो अब उसका चालू होगा वहां से, क्योंकि दो कर्ता नहीं हो सकते। हम भी करने वाले, भगवान भी करने वाला, कर्ता एक होता है। हम भी बोले भाई हम भी घर चला रहे, भगवान भी कहेगा हम भी चला रहे, वो नहीं होता है। भगवान तब हमारी नौका चलाता है जब हम नौका में एक मुसाफिर बन करके थे। बैठ गया आराम के साथ, जो तेरी मर्जी वो मेरी। कई भक्त बैठे इस समर्पण योग में, कई बड़े बड़े भक्त नामदेव की कुटिया में आग लग गई। जब आग लग गई मोहल्ले वाले सब बड़े खुश हो गए, अब ये भगत कहाँ रहेगा रात, क्योंकि जब कोई भक्ति करता है तो संसार के लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। नामदेव की खूब हंसी उड़ाई। अब देखे ये भगत, इसको देखे कौन भगवान बनाएगा, ये रहेगा कहां पर रात। भक्त नामदेव अपना आराम से बैठे, जय विठ्ठल जय विठ्ठल, सो गए। रात में प्रातः हुआ, जब प्रातः हुआ तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, बोले देवी भगत का झोपड़ी जल गई। बोले जी चलो अब उसकी झोपड़ी को। बोले चलो। आए लक्ष्मी और नारायण सुंदर एक कारीगर का वेश बना करके, मजदूर बन करके आए और नामदेव के पास, सुना है भगत तेरी झोपड़ी जल गई। बोले जी महाराज बनानी है। बोले ऐसा है ठंडन गोपाला जय नंदना, है नहीं हमारे पास कुछ पैसे। बोले चलो हम ऐसे ही बना देते हैं, खाना खिला देना। बोले जो ईश्वर की है। अब बड़े प्यार के साथ नारायण की लक्ष्मी वही जगत का पालन करती है, वही जगत का सृजन करती है, वही सारे संसार को चलाती है। नारायण तो अपने योग निद्रा में रहते हैं, उनकी महालक्ष्मी दुनिया के अंदर काम है। आराम से बनने लगा। जब उनकी कुटिया बनने लगी, मोहल्ले के लोग फिर आ गए, भाई सुना है नामदेव की कुटिया बन रही है। बोले हाँ भाई बन रही है उनकी कुटिया। अरे देखो तो सही कुटिया कौन। नामदेव ने देखा धूप आ गई, इनको कड़ी धूप, अपना उन्होंने दुपट्टा भगवान के ऊपर छा दिया। लक्ष्मी जी ने कहा मौज करने आए हो भगत के साथ कि इनकी कुटिया बनाने आए हो, तुम उनकी कुटिया बनाओ। और भक्त और भगवान अपना मौज करते हैं लीला का। लक्ष्मी जी ने कुटिया बना दिया, कुटिया बन करके तैयार, भगवान चले गए। मोहल्ले के लोग देखने आए, नामदेव सुना है तुम्हारी झोपड़ी बहुत अच्छी बनी है। बोले बहुत अच्छी। देखने आए, बोले आओ। जब आए कुटिया के अंदर, भाई क्या बात है, क्योंकि लक्ष्मी जी ने कुटिया बनाई। सब बड़े खुश है, भाई कौन से कारीगर से बनाई, जरा नाम बता तो बताओ। हम लोग पूछते ना कौन से इंटीरियर से बनवाया, कौन सा इंटीरियर है, कहां से ले आए, कहां से पर्दे लिए, कैसे लिए, क्यों हुए, क्या हुए। जब आश्रम बना सबसे पहले पर्दा हमको बाबूजी ने दिया था, मद्रास से मंगा।
और आप विश्वास नहीं करोगे, वो पर्दे 22 साल हो गए, वो पर्दे आज तक वैसे के वैसे ही है। इतना अच्छा कपड़ा है, लेकिन कपड़े की बात नहीं है, उसके पीछे देने वाले की भावना की। क्योंकि देने वाले का अगर भाव बहुत अच्छा है, उसकी कीमत तो होती है। और आज तक हमारे आश्रम पर यही बोला जाता है, दीदी वो बाबूजी वाले पर्दे लगाएंगे। पर्दे तो कई आएंगे चले जाएंगे, सब वस्तुएं आएंगी चली जाएंगी, लेकिन किसी भक्त का एक नाम हो जाए। आज तक उस पर्दों पर बाबूजी का ही नाम लिखा है। दीदी बाबूजी वाले पर्दे लगाएंगे। तो जब कुटिया बहुत अच्छी बन गई, सब आए देखने, आप हम सब लोग नाम दो, कुटिया बहुत अच्छी बनी है, कारीगर का नाम जरा पता तो लिखवाओ। बोले ले आओ कापी पेन, आया पन्ना पेन, बोले लिखो एड्रेस, बोले लिखाओ, बोले ऐसा है, उसकी एड्रेस सबसे सरल पता है, अपने घर को आग लगा दो तो खुद ही वो बनाने चला। अपने घर को आग लगा दो मतलब मन के विकारों को आग लगा दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकारों को आग लगा दो मन की कुटिया में। तमाम विचार हमारे मन की, सपने देखेंगे तो अलग विचारों के, सोचेंगे तो अलग विचार, काम करेंगे तो अलग विचार, खाएंगे तो अलग विचार। कभी आप देखना मन के मास्टर बन के अनेक विचारों का पुंज हमारी मन की आते ही रहते हैं विचार। बोले एड्रेस ये है, अपने घर में कुटिया में आग लगा दो तो खुद ही बुझाने के लिए चला। और नामदेव की कुटिया भगवान ने बना दिया, सर्व सुख से संपन्न। और भक्त नामदेव वो अभी भी उसी अवस्था की। भक्त कौन है? न दुख में जो दुखी होता है, न सुख में हर्षित हुआ करता है। गीता के 12वें अध्याय में कहा, अर्जुन यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान देती। जो न सुख में हर्षित होता है, न दुख में उद्विग्न होता है, जो शुभ अशुभ से सबसे परे है, सम रहता है, वो भक्त मुझे बहुत है। आज गीता के 9वें अध्याय का ये 9वां श्लोक है, यहाँ 11वां श्लोक है। भक्त बैठा है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते। सारा दिन हो गया, खाना ही नहीं मिला। घरवाली रात को थोड़े अपने मुंह के फूल बरसाने आया, लो आया तुम्हारा कृष्ण तुमको खाना खिला। अनन्यास चिंतयन्तो। दूसरा दिन हुआ, घरवाली ने कहा देखे अब तुम्हारा बांके बिहारी क्या करता है तुम। अनन्यास चिंतयन्तो। एक दिन भूखा, 2 दिन, 3 दिन वो आराम से बैठा है भगवान के चरणों में। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। अब तो आस तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। अब तो आस तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मैं अपना मेरी गाड़ी जीवन की गाड़ी तेरे भरोसे।
ये सीखो, केवल एक कथा नहीं होती है, कथा एक जीवन है किसी। जब आप जीवन के पथ पर कभी हार जाओ तो हारना उस समय मन से मत हारना, बाहर की प्रक्रिया चलने दो। घर वाले भी कहेंगे, कुल परिवार कहेंगे, ये लो बड़ा गुरु जी के यहाँ जाती, सेवा करने जाती, भगवान की। जब कभी आप देखो हम हार रहे हैं, उस समय समर्पण को और गहरा बना देना। श्याम सुंदर, अब तो ये जीवन की गाड़ी तेरे ही भरोसे, भले हारो चाहे जीतो, डुबाओ चाहे उबारो। 7 दिन हो गए उस भगत को, लेकिन न भोजन नहीं मिला। घरवाली अपना खाती रहती है। उसने कहा अपने पति को अब लाइन पे तो लाना ही पड़ेगा, इसको भूखा रखती है। 7 दिन हो गए, अब वो अपना आनंद